Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up new sets of question of 2021 GS2 paper. Starting with the first question, constitutional morality is rooted in constitution itself and founded in its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decision. So I have started the judicial review and doctrine of basic structure lays down the constitutional morality. So that dignity of liberty, equality of citizen is upheld. Over the years, constitutional morality has included wi- wider jurisdiction. Like MC Mehta Union of India case जो था उसमें had set the precedent for accountability of for pollution companies. Environmental health was no fundamental right interpreted under Article 21. Based on this, Center legislated EPA Act 1986. Similarly, 2017 के अंदर में ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूड दैट right of dignity liberty is greater than religious dogma. So under violative of Article 21, it was nullified. The essential religious principle doctrine was updated. Thus, constitutional morality is based on essential features of constitution as mentioned in preamble, but Supreme Court through its interpretation has made it open-ended so that rights of citizen would be preserved in involving further. तो उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन था तो हाँ मतलब दो एक ही तो मैंने इसमें केस वर्ड बताया लिमिट थी 150 वर्ड्स की, तो लिमिट है। इसको कम वर्ड्स में ही वो चीज लेके आनी थी जो क्वेश्चन पूछ। हाँ दोनों तो पहले मतलब कि एक्सप्लेन ही करना था इसमें। हाँ हाँ एक्सप्लेन ही और करना। हाँ पहला सेंटेंस बोल रहा है कि इट इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो वो वाले एलिमेंट आप थोड़ा लेके आते, मतलब इंट्रोडक्शन ना थोड़ा ब्रॉड लिख सकते थे। आप जुडिशियल रिव्यू और हम्म, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया तो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। गलत नहीं है, स्पेसिफिक हम्म, हो गया। तो ये चीज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन को थोड़ा ब्रॉडर ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, हम्म, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। सो ये एलिमेंट आ सकता था। और इसके अलावा आपने एक्सप्लेन किया थ्रू केसेस रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस एंड इट इज फाउंडेड इन इट्स एसेंशियल फेसेट्स, तो आप ये वाला एलिमेंट भी नहीं लेके आए, कौन से एसेंशियल फेसेट्स हैं जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एलिमेंट्स विजिबल हैं। तो उसके बारे में बात कर सकते थे, मतलब फर्स्ट पेज पे ये दो चीजें आ सकती थी। एक तो रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कहाँ कहाँ रूटेड है वो आप थ्रू चार्ट्स ड्रॉ कर सकते थे ताकि कम स्पेस यूज हो, और दूसरा फेसेट्स लेके आ सकते थे। उसके बाद आप केसेस के थ्रू एक्सप्लेन कर। हाँ मतलब कि मैंने जो लेके आया यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू और डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर ये आया था एसेंशियल फैसेट्स में। आप फेसेट्स में आ और जाते। इंट्रोड में हाँ इंट्रोडक्शन में कहाँ का रूटेड है तो वहाँ प्रियम्बल फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी लेके आया था। मतलब एक वहीं से फिर ड्रॉ कर ट्रेस करते एक्सप्लेन कर ठीक। हाँ ऐसे कर सकते थे आप। मतलब केस आप केस भी ट्रिपल तलाक केस लेके आए हो और एमसी मेहता, इसमें फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाला एलिमेंट हाईलाइट हुआ, आपने वो लिखा है, जजमेंट के बारे में लिखा है, मतलब उसको थोड़ा और। इन्वायरमेंटल हेल्थ वो बड़ा है उसका इंटरप्रिटेशन में एनवायरमेंट हेल्थ को भी इंक्लूड कर दिया गया फंडामेंटल राइट। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्टी। हाँ और जजमेंट साथ ही में साथ थोड़ा मैं ये बोलूंगी कि थोड़ी लैंडमार्क जजमेंट जिनका मतलब थोड़ा इम्पैक्टफुल चेंज रहा, उनको थोड़े लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ दोनों तो लैंडमार्क ही मतलब ईपीए का हो गया और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक हम्म। दोनों। अगर और थोड़ी डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिसेंट भी हो थोड़ी, मतलब ट्रिपल तलाक तो रिसेंट ही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर द डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो मैंने इसमें स्टार्ट किया कि आवर सोसाइटी हैज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एथनिक रिलीजन जाति फॉर द प्रेजेंस ऑफ vulnerable सेक्शन लाइक एलजीबीटी एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी needs affirmative action. So there is a need for representation of women in judicial. Disability कैसे 3.5 crore cases are pending. Most of the cases are related to vulnerable section. Their representation would ensure justice. Sensitization towards the women's safety, for example, lower fast track court cases in POSH would be managed in a better way. Upholding constitutional morality in cases that need empathy, as a family court, divorce, child care. However, the care must be taken that lower judiciary get representation in women which is less than 15%. Safe space environment provision for staff training and more legal advocate in NLU would ensure greater protection of women. From comparative studies from success of self हेल्प ग्रुप एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जहां पर 33% रिजर्वेशन है
तो वहां पर डिक्रीज हुआ है केसेस माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी, तो दिखाता है कि रिजर्वेशन एक स्टेप हो सकता है हायर एजुकेशन। तो उसी से मैंने कंपैरेटिव स्टडी। हम्म। देखो यहाँ पे भी ना, एक तो जो ये 10 मार्क क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज तो वर्ड लिमिट ही है। तो 2 पेजेस के अंदर 150 वर्ड्स में ही सब कुछ लेके आना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, मेन जो कीवर्ड था डिजायरेबिलिटी। वुमेन की कितनी डिजायरेबिलिटी, मतलब डिस्कस करना है कि हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जुडिशरी में कितना डिजायरेबल है। तो डिजायरेबिलिटी वाला एलिमेंट मेरे को मिसिंग लग रहा है। अब वुमेन के अराउंड जो चीजें थी वो ले आए, जैसे डिजायबिलिटी का आपने यहाँ पे हेडिंग दी, आप यहाँ डेटा लिया है कि इतने केसेस पेंडिंग है, तो वहां पे फिर वुमेन कैसे हेल्प करेगी, वो चीज लेके आते, तो वहां पे डिजायरेबिलिटी आ जाती। तो नीचे वैसे सेंसिटाइजेशन लिखा है, फिर एम्पैथी हाँ, नीचे में यहाँ लिखा पे है। सेफ्टी, और इसमें ये थर्ड पॉइंट भी रेलेवेंट है, इसमें भी मतलब फैमिली कोर्स, डाइवोर्स, चाइल्ड केयर। फिर यहाँ पे भी थोड़ा, फिर मैं बोलूंगी थोड़ी नैरो थिंकिंग रिफ्लेक्ट होती है कि सिर्फ इन्हीं मतलब एरियाज में क्यों, बाकी में क्यों नहीं वुमेन केपेबल है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वुमेन केपेबल नहीं है, मतलब वहां पर ऐसा है। और दूसरा बात, यहाँ पर डिजायबिलिटी का बात हो रहा है तो वुमेन कहाँ कहाँ पर काम कर सकती है, तो वो मैंने लेके आया पॉइंट इसमें। हाँ, कहाँ कहाँ काम, तो फिर मतलब हर जगह काम कर सकती है ना, ये चीज तो अपने हर ही को। जगह कर सकती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें लेकिन फिर स्पेसिफिक वुमेन का पूछ दिया ना यहाँ पर। वही चीज तो वही है, वहां पर आप फंस हाँ, गए, आपने ये क्योंकि बहुत थोड़ा यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से। मतलब उन्हीं केसेस में क्यों जहाँ पे एम्पैथी इज नीडेड। फिर आपने एग्जाम्पल भी वही लिखे हैं, फैमिली कोर्ट, डाइवोर्स, चाइल्ड केयर में। तो उसमें डायमेंशन अलग अलग था ना। तो स्टार्टिंग में मैंने फिर वेलमेशन सोसाइटी का हो गया, तो ठीक। फिर और क्योंकि ऐसे तो फिर विमेन से रिलेटेड ही ना, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए हाँ, फिर जेंडर तो। न्यूट्रल होना चाहिए, हाँ जेंडर इक्वालिटी हाँ की लेकिन बात यहाँ पे करते पूछे हैं, विमेन का ही। जेंडर इक्वालिटी तो की बात फिर करते। So care must be taken that covers judiciary gets representation which is यहाँ पे आपने लोअर जुडिशरी की बात करी, तो वैसे क्वेश्चन हायर जुडिशरी बोल रहा है कि हायर जुडिशरी में होनी चाहिए। आपने वहां मतलब पूरी जुडिशरी की भी बात कर सकते हैं। मैं बोलूंगी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आंसर, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है मेरे को। फिर यहाँ पे पंचायती राज वाला लेके आए हो कि वहां पे रिजर्वेशन है इतनी, वहां पे भी वहाँ मतलब फायदा हुआ है। 30% रिजर्वेशन है, फायदा हुआ, हाँ मतलब फिर वही जेंडर इक्वालिटी वाली चीज आ जाती है। हमें तो उसके बारे में बात करनी चाहिए, सेफ मतलब सेफ। केस स्टडी है कि वहाँ फायदा हुआ तो यहाँ पर भी हम्म। फायदा हो सकता है। क्योंकि मेरे पास कॉन्क्रीट डेटा नहीं है ना ऐसा कि वुमेन अगर जजमेंट दे रही है, तो ऐसे तो पहली बात तो जजमेंट तो जेंडर न्यूट्रल होता है। कोई भी जज में बैठा हुआ है तो वो सोचता नहीं कि वुमेन सामने में कि मैन, वो तो हम्म। क्वेश्चन के थ्रू देखता है। तो सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पूछा है इस पे कि कैसे डिजायरेबल है फॉर द इक्विटी, फॉर द डिजायर, फॉर डाइवर्सिटी। तो उसमें कोई डेटा पॉइंट नहीं है सब्सटैंशिएट करने के लिए। तो जो था ऑलरेडी, जो पंचायती राज में था, तो हम्म। उससे मैंने कि उससे कर सकते हैं। ठीक। मतलब इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते, फिर ये हाँ, तो पंचायती राज वाला आपका पॉइंट है। फिर एंड में आपने क्या लिखा है कि देयर आर सिस्टमैटिक डिक्रीज इन केसेस ऑफ माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी। उसमें पंचायती राज में, इसलिए केस मस्ट बी मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो यहाँ पे भी आप रिजर्वेशन क्यों बोल रहे हो, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन क्यों होना चाहिए, अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करो, जो जजेस। इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ना, लेकिन हाँ हो नहीं इक्वल, रहा है, हाँ वही ठीक तो ठीक ठीक चाहिए, या ठीक। उसकी बात करो पॉजिटिव थोड़ा, वही जो हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि कौन से हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपने यहाँ पे भी मेड फॉर रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज में रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे भी आपने रिजर्वेशन लिख दिया। हाँ इक्वल, हाँ रिप्रेजेंटेशन। हम्म। फिर पहला जो क्वेश्चन 1 था, मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा कि जो एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के, वी कैन फाइंड देयर ओरिजिन समवेयर फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो ऑल्दो इट इज नॉट बीन डिफाइंड एक्सप्लिसिटली, बट फिर पहले हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे रूटेड है। तो यहाँ पे एक चार्ट से बना दिया, फ्रीडम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वालिटी, इक्विटी, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर फेसेट्स के मैंने मेंशन किया
they also act as foundation the constitutional monarchy मैंने preamble का लिखा कि ये elements तो हैं ही, but इसके अलावा they play an important role in interpretation of the moral principles. फिर fundamental rights का लिखा कि they are sacrosanct and protects the arbitrary use of power by different state organs. फिर fundamental duties की not just for citizens rights है, but उनकी कुछ obligations भी as duties. फिर DPSP की they act as a guiding light for policy and law formulation. फिर मैंने दो जजमेंट लेके आई हूँ. नवतेज सिंह जौहर केस लिखा है, उसमें रिकग्नाइज की LGBTQI की राइट्स और डीक्रिमिनलाइज किया, एंड KS पुट्टस्वामी केस में राइट टू प्रिवेसी. सो इट बेसिकली राइट टू प्रिवेसी हमने पहले क्यों नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके आया, अभी क्यों लेके आया 2018 में, तो उसके लिए मैंने लिखा कि इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि करंट टाइम्स में जब हम बात करते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो जैसे भी सिचुएशन या चीजें डेवलप हो रही है, तो आज के टाइम में राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये एक मतलब बेसिकली फिर कंक्लूड मैंने ऐसे किया कि इट इज एन इवॉल्विंग थिंग जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, दैट वुड कीप इवॉल्विंग विद चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. तो कोशिश यही करिए जो क्वेश्चन बोल रहा था एलिमेंट्स की रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फेसेट्स क्या हैं, और फिर आपने स्टार्टिंग में आपने बता दिया कि एसेंशियल फेसेट्स क्या है, तो वो ठीक है, पहला वाला सही है. नीचे में जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये फैला दिया आप चाहता है, मतलब यही पूरा अधिकतर, क्योंकि वो क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं, एक्सप्लेन पूछा विथ रिस्पेक्ट टू द जजमेंट पूछा क्वेश्चन. लेकिन जो सेंटेंस ऐसे क्वेश्चन पहले के लिखा हुआ उसका भी तो कुछ रेलेवेंस, उसका भी तो कुछ सेंटेंस से सेंटेंस रिलेवेंस आप पूरा कर दिए ना स्टार्टिंग में, आप पूरे कर दिए स्टार्टिंग में, रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाउंडेड इन एसेंशियल फैसेट्स, तो आप बता दिए. अब जो इसमें फिर दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, बोलते हैं कि एक्सप्लेन करना है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन. तो आप पूरा समझा करके लास्ट में आपने बस मेंशन कर देगा, तो ये सब सामने में दो जजमेंट है, तो आप स्टार्टिंग में जो आपने फ्लोचार्ट बनाया वो ठीक है, उसके बाद आप यही इसको उठाते, अब इसके ऊपर फिर आप लेके आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और इसका, हाँ, इसी में एक्सप्लेन करें पढ़ा करके. हाँ, ये अलग तब अलग एक्सप्लेन हो जाता है ना, साथ में कनेक्ट हो सकते थे. हाँ, एक्सेलर के मेंशन हो गया लास्ट में. हाँ, ये अलग से, हाँ, थोड़ा सेपरेशन दिख रहा है इसमें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिखा है. क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करना था. मैंने लिखा कि यहाँ पे क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन बट द एक्सटेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन लाइन विद जेंडर इक्वालिटी, कि कितने एक्सटेंट तक उनका रिप्रेजेंटेशन डिजायरेबल है. सो क्वेश्चनिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दैट वुड इन इटसेल्फ इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप जेंडर के बेसिस पे बात कर रहे हो. वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, कितना वो डिजायरेबल है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो जो अगर हम मतलब पहले से अभी तक की बात करें कि मेन रीजन फॉर देयर अंडर रिप्रेजेंटेशन इट हैज बीन जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी. बट डिस्पाइट दैट, उन चैलेंजेस के बाद भी वी सी कि वुमेन इन जुडिशरी दे आर सेटिंग लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स. तो यहाँ पे मैंने बात करी जस्टिस इंदु मल्होत्रा की, हर कंट्रीब्यूशन इन सबरीमाला जजमेंट की, शी वाज अ सोल डिसेंटिंग जज who put up her views boldly and clearly up in front, and despite being one of the most controversial issues जो सबरीमाला इशू था, इसमें हमने देखा कि right to freedom of religion versus women rights, her dissenting remarks they were taken up seriously. So मतलब उनको काफी सारा appreciation मिला था from other member judges also. So as role of women, it becomes important as the top judiciary that is also responsible for shaping the public policy. So उनकी presence होना भी important है in higher judiciary. फिर मैंने बात करी कि women judges they can be a critical link in resolving and ameliorating जो social evils है, मैंने mention किया in terms of honor killing या low participation in higher education, leveraging women as demographic dividend. तो उनको और मतलब आगे आने में कहीं ना कहीं women judges भी role play कर सकती हैं. So मैंने लिखा therefore women they must be seen as mainstream judges as they are equally educated, skilled and capable in every role. So ये मैं लेके थोड़ा ऑब्जेक्टिव ही लिखा है, इतना ज्यादा डेटा या उससे मैंने स्टिक करने की कोशिश नहीं करी. ठीक है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस. तो आपने स्टार्ट किया पहले, ये क्वेश्चन इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इट इज नॉट. आपने
वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपने क्वेश्चन या पहले से पूछे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन से सेट कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। जरूरत नहीं है, नीचे से स्टार्ट करते डायरेक्टली कि इंडिया में क्यों अंडर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये सब रीजन है, लेकिन तब भी तो आपका जो एग्जाम्पल है ना, अच्छा एग्जाम्पल है, जो अलग से सब आउटस्टैंड कर रहे हैं बाकी सबसे। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या क्या फायदा होगा, आपने बताया ये फायदा होगा। हाँ, तो रोल ये ऑफ वुमेन से फायदा क्या वो होगा, इम्पोर्टेंट है, इसके लिए क्योंकि हाँ मैंने ये कोशिश करी है हाँ कि ये फायदे हो सकते हैं या होने चाहिए, मतलब कैसे वुमेन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं या उनका हाँ, रोल भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट शेपिंग है, पावर, इसलिए ठीक है। उनका अब एक representation क्रिटिकल लिंक होना है वो चाहिए। कोऑर्डिनेट, हाँ, लेकिन वो डिजायरेबल होगा अगर इंक्लूसिविटी के लिए, हम्म इंक्लूसिव, डाइवर्सिटी, डिजायरेबल है। डिजायरेबल में बात जो मेरा भी जो मिशन था, आपने बताया कि हाँ ये रोल सही है, मगर बोलते डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इंश्योर, तो आपका सही है, हाँ ऐसा होता है होता है होता है। लेकिन आप बोलते हैं क्या डिस्कस डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबल है क्या, तो उसका है, मतलब एक बार ठीक, खाली पूछ लेंगे हाँ जैसे। कर लेंगे डिस्कस बाद तो में। ठीक है, हाँ नहीं, मतलब पहले वाला तो पक्का आपका थोड़ा नेगेटिव सेट है, वो चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वो ठीक है। पढ़ने से क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ने से लगता है कि आप डायरेक्टली बोल रहे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन फिर करे मैंने कोशिश ऐसे। यही करी कि इधर हाँ, उधर की चीजें ना लिखे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसी को स्टिक यही करूँ। स्टार्ट करते ना, तो मतलब थर्ड वाला पॉइंट स्टार्ट कर नेगेटिव डायरेक्ट। क्या, नेगेटिव क्या है मेरे हिसाब से तो ठीक है। मतलब क्वेश्चन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस जेंडर, वो itself अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ऐसा आप इसको था मैं थोड़ी मतलब अपना स्टार्टिंग। इंटरप्रिटेशन हाँ, लिख दिया इन शॉर्ट, कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन नहीं है कि उन मतलब बात ये करे कि एक्सटेंट ऑफ उनका कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए, वो एक्सटेंट की बात। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन शुड बी इन लाइन टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन स्पाइट ऑफ, ऐसे करके डायरेक्ट बोल देते, स्टेटमेंट दे देते हैं ठीक, आर्गुमेंट्स। तो ठीक है चलो। ठीक है, हाँ आप आंचल कुछ क्वेश्चन। बोलना है? हाँ, स्टार्टिंग वाला मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे लिखना चाहिए, इक्वालिटी भी प्रमोट करना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ जेंडर फोकस ना करके, मतलब इक्विटी और लिबर्टी वो सारे पीछे से करके आएंगे और रीचेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब भाई वो हायर पे पहुंचे, तो बस यही बोलना चाहूँ। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नीचे आंचल। वाला कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, टू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रियम्बल। इसमें बॉडी, बॉडी ओ मतलब क्या स्ट्रक्चर बोले थे बनाने के लिए, हाँ ठीक है हाँ ठीक है। हाँ सिर्फ वही करा है। हाँ 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 ठीक। द एसेंशियल फैसेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, फंडामेंटल राइट्स, imposing idea of welfare state, dispute resolution with progressive governance, maintaining environment ecology with doctrine of morality with judicial decision, Serer मठ केस, रिकॉर्ड डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल, सबरीमाला केस, जस्टिस, ये सफाई कर्मचारी केस। क्या आपने बताया कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ लाइफ कीपर टू सिटीजन, ठीक है। तो आपने जो आज फार मतलब अच्छा है आज का, लेकिन इसमें बात है कि इसमें आपने पॉइंट आउट किया है, तो आप तो एक सिर्फ जजमेंट देते ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू आपने जो किया है। हम्म आपने स्टार्टिंग बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहाँ पर है, तो और वो दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन लिंक का भी नहीं हो एसेंशियल, पा रहा, हाँ मतलब क्या केसेस हुआ। से कनेक्ट नहीं हो रहे ऊपर वाले, तो कह रही हूँ केसेस कनेक्ट नहीं हुआ, वो मैंने बाद में ध्यान दिया लिखने के बाद, मतलब नहीं, साथ वो साथ तो आप चीजें तो लिखी। सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वो तो समझ में आ गया, कनेक्ट तो हाँ कर ही थे स्ट्रक्चर, लेकिन ऑब्जेक्टिव है पहले के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से आप बताइए मानसी। मेरे को यही लग रहा है, मतलब जो यहाँ पे भी बॉडी में पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे आपने थोड़े ज्यादा लिख दिए पॉइंट्स, थोड़े कम लिख सकते थे। हम्म। बाकी केसेस आप लेके आए, मतलब केसेस में भी। और केस को समझाते हाँ। कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डेवलप हो रहा है। हम्म पहले रिलीजियस फेथ था, वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसमें भी है, तो वो ऐसा लेके आते। सबरीमाला केस में डिग्निटी इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए, वो लेके आते। फिर सफाई कर्मचारी में डिग्निटी इंपॉर्टेंट है कैसे, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी लेके आते, तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो कर लीजिए हम्म बाकी। बाकी हाँ ऑन ट्रैक है आंसर वैसे। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव है। हम्म Discuss desirability of greater representation of women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. ये वाला क्वेश्चन तो इंडिया यूनिक फॉर
diversity, need promote diversity equity at all sector and department. At all sector and department. Judiciary ensuring supremacy of law, need cross-section of people with gender equality, reason for Department of Disability, resolving the issue of pendency of cases, promoting more faith in हाँ ठीक है, women in judiciary brings balances to judicial decision making process. Balance to judicial decision making process. Enriching judicial field with women sense for justice, fairness, higher department to remove social stigma. Challenges, loss of practice and judiciary due to management and family, solutive figure to strain entry of women. पहली बात है कि आपने ऑब्जेक्टिवली अपना पॉइंट को समझाया है, तो एक ये सही है। और दूसरा है कि आपने स्टार्टिंग में जो कनेक्ट किया ना इंट्रोडक्शन में, वो क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो इंडिया के लिए आप कनेक्ट किया है, लेकिन आपने जो जुडिशरी को लेके आना था यहाँ पर वो आपने नहीं लाया। और नीचे में रीजन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर डिजायरेबिलिटी में जो डायमेंशन है, जैसे विमेन ब्रिंग्स मोर बैलेंस टू जुडिशियल डिसीजन, तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ऐसा मतलब बोलना चाह रहे हैं कि बाकी लोग का बैलेंस नहीं हो रहा डिसीजन। हाँ कि मतलब तो अभी वो तक एक बैलेंस हाँ नहीं हो क्लियर रहा है। हाँ बाकी ठीक है कि वुमेन सेंस ऑफ फॉर जस्टिस वो बढ़ेगा और फिर डिपार्टमेंट सोशल स्टिग्मा खत्म होगा, तो वो ठीक है। और डिजायरेबिलिटी क्या डिजायरेबल है वो मिसिंग है इसमें। आपने बताया क्यों क्या क्या फायदा होगा विमेन का आने से, क्या क्या चैलेंजेस है, हाँ वो है। आप बताइए मुझे। हाँ बस यही है, मेरे भी जो बोले साथ के साथ एडअप कर दिया मैंने बीच में, यही है। मतलब पॉइंट्स लेके आए हो, थोड़ा डिजायरेबिलिटी पे भी थोड़ा अपना थोड़ा सा सोच के लिखते, मतलब ये सारे पॉइंट्स रीड करके या सोच के जो आपको समझ में आया डिजायरेबिलिटी के बारे में, तो एक दो सेंटेंस उसके बारे में भी लिख सकते थे आप। तो मतलब थोड़ा कोशिश करो इसको भी, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखो ऑब्जेक्टिव तरीके से, इसको बाद में आके मतलब आगे जाके जब थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप इसको इलैबोरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए यही रखो, और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको थोड़ा माइंड में रखते हुए उसको स्टिक करने की कोशिश करोगे तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है मानस, ठीक है औषित, क्लोज कर दो। thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow. Do tune to answer Kari. Thank you.